कह देगा ओवैसी जैसा बंदा कि भैया मैंने मर्डर नहीं करा जज साहब, मेरे हाथ ने मर्डर करा है, मेरे हाथ को सजा दे दो, मेरे हाथ को फांसी दे दो, या तो मेरे हाथ काट के रख लो। अरे अगर किसी ने प्यार से फूल दिया होता है ना, ये क्या प्यार की बातें करते हैं, उस फूल के भी कोई 35 टुकड़े नहीं करता। अरे गांव में हमारे आज भी बूढ़ी माताएं बहनें बोलती है, अरे बेटा रहने दे, मच्छर है, चूहे है, मत मार मत मार, बद्दुआ लगेगी। हम 35 टुकड़े तो छोड़ो, हम 35 बार थप्पड़ भी नहीं मार सकते। इसको बोलते हैं मदरसे क्लास ट्रेनिंग, इसे बोलते हैं कट्टरवाद। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अगर कट्टरवाद हमारे को सिखाया जाता, अभी तक तो सिखाया नहीं है। अब योगी जी का फॉर्मूला मुझे पता नहीं, क्या पता योगी जी की क्लास अटेंड करने के बाद मेरे अंदर भी आ जाए। अगर आप जाके नू कह दोगे कि तेरा क्या नाम है और इसका क्या नाम है ना, तो ये मानवाधिकार संगठन वाले, ये बॉलीवुड वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पता क्या कहेंगे, इट्स माई पर्सनल मैटर, इट्स माई पर्सनल मैटर, इंग्लिश बोलते हैं। महरौली के उस जंगलों में ना उसकी आत्मा भटक रही होगी और सिसक सिसक के कह रही होगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। खून का बदला खून, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख। आफ्ताब को योगी बाबा की अदालत में पेश कर दो, जैसे सन्नी देओल की देवा की अदालत थी ना। ये खटिया गैंग जहां देखी तवा परात वहीं बिताई केजरीवाल। कहां है तू? अभी ये अखलक का कोई कांड होता ना तो वहां पर हेलीकॉप्टर भी भिजवाता ये। अब इसकी मोटरसाइकिल भी खराब हो गई योगी केजरीवाल की, कि उसने जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, और लव जिहाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। यार क्या खाने की कमी है हिंदुओं के पास, किस चीज की पीने की कमी है, किस चीज की दिक्कत है यार? क्या नाम है? नावेद खान। नावेद खान जी, यहाँ जैसे ये कहाँ रहने वाले हैं आप? अरे यहीं के हैं। इस तरीके से श्रद्धा को काट के फेंक दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं एक मुसलमान होने के नाते आप? नहीं, वो गलत है। किसी की भी श्रद्धा है, हर कोई हर अपना धर्म को मानता है और श्रद्धा सबके लिए पहले ऊपर रहती है। कोई भी हो, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति या कोई बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर किसी के साथ कोई श्रद्धा के साथ अगर खेल करता है या गलत करता है तो वो गलत है। कोई भी न्यायपालिका हो, कोई भी आप डिक्शनरी उठा के देख लो, वो शब्द गलत ही रहेगा और वो बंदा भी गलत रहेगा। उसकी मानसिकता अच्छी नहीं होगी या उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई होगी, तभी वो ऐसा काम कर सकता है। बाकी अच्छा इंसान कोई भी हो, वो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और दूसरी बात ये, समाज में हर तरीके के लोग हैं, एक अच्छे और एक बुरे। एक अच्छा जो अच्छा काम करता है, बुरा जो बुरा काम करता है। अब उसमें हम तराजू में सबको या पूरे समाज को नहीं तोल सकते। बाय द वे कि अगर जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए, कानून के तरीके जो भी सजा है। समाज में दो तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, मतलब हिंदू में भी अच्छे बुरे होंगे? बिल्कुल, हिंदू ने कैसा किया है? देखो ऐसा है, भाई साहब का कहने का मतलब बिल्कुल ठीक है कि जैसे अफगानिस्तान में जब हमला हुआ तो मुसलमान ने ही मुसलमान के ऊपर हमला करा है। अब वहाँ आरएसएस तो गया नहीं, कहाँ? अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अफगानिस्तान में हमला करा है। 56 इस्लामिक कंट्रियों में अपना ही झगड़ा चल रहा है बाद में तो। और अभी सुनो, अभी उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। ये कहना चाह रहे हैं कि उसको धर्म से मत जोड़ो, मगर जब कोई धर्म एक ही बार बार गलती करे तो क्या उसको मैं अपने धर्म से जोड़ लूँ? बताओ, आप बता दो। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कोई जाकर अपने हाथ खून से रंगे और रंगने के बाद उसको चाकू दे दे तो क्या मुजरिम मैं हुआ या वो हुआ? कौन हुआ मुजरिम? जिसने मर्डर करा वो हुआ? अरे हथियार चलाने वाला मुजरिम हुआ ना। तो कल को तो ये भी कह देगा ओवैसी जैसा बंदा कि भैया मैंने मर्डर नहीं करा जज साहब, मेरे हाथ ने मर्डर करा है, मेरे हाथ को सजा दे दो, मेरे हाथ को फांसी दे दो, या तो मेरे हाथ काट के रख लो। नहीं समझे? आंख मारी तो आंख निकाल के रख लो। मेरे हिसाब से ये मानवाधिकार संगठन वाले तो अब सो जाएंगे। अच्छा। जो कहते हैं ना मानवता मानवता मानवता, कन्हैया के टाइम पे मानवता खत्म हो गई, निकिता तोमर के साथ हुआ तो मानवता खत्म हो गई। अब बात आई है इस लड़की की, जो हमारी बहन बेचारी, आज उसकी आत्मा को शांति के लिए भी हम नहीं बोल सकते। पूछो क्यों? 6 महीने पहले डेथ हुई है भाई साहब उसकी, वो कोई ताजी नहीं मरी आज। उसकी आत्मा को शांति मिलनी होगी तो 6 महीने पहले मिल चुकी होगी। मगर इतना जरूर पता है पत्रकार महोदय, ये विषय जो है ये राजनीति का नहीं है, ये विषय है खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, हाथ का बदले हाथ, आंख के बदले आंख। और जैसे उसको मारा है वैसे ही ये बॉलीवुड गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, उस लड़की के भी बेचारी हमारी बहन के 35 टुकड़े करें। भाई साहब कितना निर्दयी होगा। अरे अगर किसी ने प्यार से फूल दिया होता है ना, ये क्या प्यार की बातें करते हैं, उस फूल के भी कोई 35 टुकड़े नहीं करता। कितनी निर्दयी से उस लड़की की, पहली बात तो उसका गला दबा के पहले मार दिया था, कितनी निर्दयी से उसके छोटे छोटे पीस करे होंगे। और आज वो महरौली के जंगलों में, दिल्ली के जंगलों में लोग यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सिनेमा हॉल जा रहे हैं और हमारी आत्मा अंदर से रो रही है। मेरे भाई, उस महरौली के जंगलों में, उस दिल्ली में उसकी आत्मा फिरक रही होगी, रो रही होगी कि कैसे जालिमों से मेरा पाला पड़ा है, मैंने तो प्यार किया था और उस प्यार के बदले मुझे 35 टुकड़े मिले हैं। कितने? 35 टुकड़े। और नाम क्या था उस लौंडे का? आफ्ताब। नाम बदल दो उसका, नाम बदल दो ना भाई साहब। नाम बदल के उसको पुणे वाले से जोड़ दिया ये झाड़ू वालों ने। एक ट्वीट नहीं आया अरविंद केजरीवाल का, ये जो धर्म का ठेकेदार बनता है, जिसने 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया, ये जो धर्म का ठेकेदार बनता है अरविंद केजरीवाल,
ये बॉलीवुड गैंग जो पर्चे लेके घूमती थी कि हमें हिंदू होने पर शर्म महसूस हो रही है, आज ये सोए पड़े हैं सस्ती टीआरपी वाले। ये 2 कौड़ी के लोग हैं बॉलीवुड वाले। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर हम इनकी पिक्चर देखनी बंद कर देना तो इनके घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पैसों से बने हैं। कहाँ आपको दिख रहा कोई अनसन? वो पप्पू जो है, वो पप्पू राहुल गांधी, गुजरात में इलेक्शन है, जगह जगह इलेक्शन है, एक बारी भी मोमबत्ती लेके निकला यहाँ से? निकला कहीं देखा भाई साहब उसको मोमबत्ती लेके निकलते? नहीं निकला। मालूम है क्यों? मुस्लिम वोट बुरा मान जाएगा। कौन? मुस्लिम वोट बुरा मान जाएगा, क्योंकि हिंदुओं की। अरे भाई ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। इस चीज को प्रोटोकॉल के माध्यम से अगर ये शरीयत की बात करते हैं तो मैं तो कह रहा हूँ जैसे उस लड़की के साथ हुआ है, श्रद्धा के साथ, मेरे भाई आज उसकी गलती भी इसमें है छोटी सी। क्या गलती है मालूम है? कई बार कहा जाता है कि माँ बाप की बात मान लो। मैं भाई ये लाइन तो मत काटना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ भैया ये लाइन मत काट रहे एडिटर साहब। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ उन सभी सनातनी बहनों से कि अगर आप अपनी इच्छा से शादी कर रहे हो, अपनी इच्छा से जा रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो शायद अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, भगवान ना करे। ना तो उसमें आपका चैनल TNN बचाने आएगा, ना दिल्ली का दीपक बचाने आएगा। 35 टुकड़े होंगे, 70 होंगे या 10 होंगे, मैं तो संविधान को मानता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर तैयारी से रहना, क्योंकि प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है। तो लगातार हिंदू लड़कियां ही क्यों टारगेट में आ रही है? आप गिनती करो ना। आपने बोला कि जो टुकड़ा किया है उसका बदला उसके साथ में वैसे लेना चाहिए, लेकिन फिर उसके बीच में कूद जाएंगे टुकड़े गैंग वाले आ जाएंगे सर। भाई मैं यही तो बता रहा हूँ, बॉलीवुड में आज ये पार्टियां कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर यही गलती से भगवान ना करे, देखो मेरी सोच देखो सनातनी होने के बाद, जहर भले है, कोई मुस्लिम बहन होती, इज्जत से बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बहन बेटी किसी के भी घर की हो तो ये कपड़े फाड़ता, सबसे पहले अपना कुर्ता फाड़ लेता। ओवैसी कौन? ओवैसी अपना कुर्ता फाड़ लेता और हैदराबाद में जाके ट्रेन के आगे लेट जाता, कहता ट्रेन रोको, आंदोलन चला दिया। और वो जो टकैत जो है, वो जो किसान आंदोलन वाला था ना, जो कहता था बक्कल तोड़ देंगे, तेरे तो योगी ने उतार दिया बक्कल। तू लखनऊ जा रहा था, वहां जा नहीं पाया, तू ना तेरे बस की है। उत्तर प्रदेश घुसाओ ना उसको। गलती से ये घटना अगर उत्तर प्रदेश की होती ना, गलती से अगर ये घटना उत्तर प्रदेश की होती, गलती से भगवान ना करे ऐसी घटना कोई हो, बार बार बोल रहा हूँ गलती से, भैया ये लाइन मत काटना जितनी बार गलती बोला है, क्योंकि गलती से भी बाबा के आगे ऐसा काम करना। वहां तो चप्पल चोरों के घर में बुलडोजर चल रहा है, उसने तो हमारी बहन को 35 टुकड़ों में काटा है, उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चलता। अच्छा। गाड़ी क्या पलटती, उसकी पूरी सृष्टि बदल जाती भाई साहब, उसकी सृष्टि पलट जाती पूरी, क्योंकि बाबा का खौफ। आज भी उत्तर प्रदेश में किसी की बहन बेटी को छूना, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी की मजहब की हो, अरे उसको मालूम था कि यहाँ के लोग जो हैं सब PVR जाके मूवी देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ना। और वो लड़कियां भी जो मेरी बहनें, उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम कहते हो बॉलीवुड की तरह कि नाम पूछ के प्यार नहीं होता है क्या? अरे हमारे में तो बिल्ली और चूहे मारने वाले को भी मना कर देते हैं, तिलकधारियों को, कि बिल्ली और चूहे मत मारो। अरे गांव में हमारे आज भी बूढ़ी माताएं बहनें बोलती है, अरे बेटा रहने दे, मच्छर है, चूहे है, मत मार, बदुआ लगेगी। हम 35 टुकड़े तो छोड़ो, हम 35 बार थप्पड़ भी नहीं मार सकते। ये कहाँ तुलना करेंगे? उस लड़की की भी गलती है। क्या लग रहा है आपको, ये संस्कार कहाँ से आ रहा है? भाई साहब देखिए, ये मदरसे क्लास ट्रेनिंग है। इसको बोलते हैं मदरसे क्लास ट्रेनिंग, इसे बोलते हैं कट्टरवाद। हमारे को कट्टरवाद तो सिखाया नहीं है, मगर जिस दिन सिखाया गया, अभी तक तो सिखाया नहीं है। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। कहा ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अगर कट्टरवाद हमारे को सिखाया जाता, अभी तक तो सिखाया नहीं है। अब योगी जी का फॉर्मूला मुझे पता नहीं, क्या पता योगी जी की क्लास अटेंड करने के बाद मेरे अंदर भी आ जाए। क्योंकि योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो भाई साहब फिर समय आने पे पता लगेगा क्या होगा। बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सरकार है, राष्ट्रवाद सरकार है यहाँ पे, तो उसके बावजूद भी जिस तरीके से हिंदू लड़के के साथ में ये घटना घटी रही है, क्या हो रहा है हमारे? भाई साहब देखो एक बात बताओ, सरकार 140 करोड़ की आबादी है। अब दिल्ली पुलिस हर एक बंदे के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड तो खड़ा कर नहीं देगा। अब यहाँ पर जहाँ तहाँ लड़कियां घूम रही है, लड़के घूम रहे हैं, हम किसी से ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई साहब ये कौन है। आप पूछ सकते हो, अगर आप जाके नू कह दोगे कि तेरा क्या नाम है और इसका क्या नाम है ना, तो ये मानवाधिकार संगठन वाले, ये बॉलीवुड वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले पता क्या कहेंगे? इट्स माई पर्सनल मैटर, इट्स माई पर्सनल मैटर। इंग्लिश बोलते हैं, हम तो पूछ भी नहीं सकते। यही एक लड़की को है, भैया ये लाइन जरूर डाल देना एडिटर साहब, तुम लोग बहुत लाइन काटते हो, ये लाइन डाल देना भाई साहब, ये भी डाल देना, चुनौती वाली। यहाँ लड़कियां बैठी होती है अगर, अब एक लड़की को पिछली बार पटाक एक लड़के ने थप्पड़ मारा, भाई साहब कहना नीचे कैमरे में बता रहा हूँ, मुझे बुरा लगा। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा बहन कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? लग तो वो भी जिहादी रहा मुझे, भाई साहब। मगर मैंने जाके पूछा उस लड़की से, हालांकि हो सकता है वो भी मुस्लिम हो और हो सकता है हिंदू हो, ये भैया सच्चाई बोल रहा हूँ। मैंने जाके पूछा तो वो लड़की मुझे मालूम है क्या बोल रही है? इट्स माई पर्सनल मैटर। का अब मेरे आगे कोई लड़की पिट रही हो, मर रही हो, अगली बार मेरा मन करेगा भाई साहब जाने का?
वो लड़का घर गया था बुलाने उसको, वो महाराष्ट्र से यहाँ आई है, हालांकि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे। वो लड़की महाराष्ट्र से यहाँ आई है, किसका कहना मालूम है उसने, किसका कहना नहीं माना? अपने पिता का, अपनी माँ का। अरे मेरे भाई, अगर माता पिता कह रहे हैं कि मत कर उससे शादी, मत जा उसके साथ, मत कर उससे व्यवहार, तो ये लड़की ने अपने माता पिता के कहे को चुनौती दी है। और जिसने भी माता पिता के कहे को चुनौती दी है उसका आज भी बुरा हाल हुआ है और कल भी होगा, क्योंकि माता पिता किसी का भी बुरा नहीं सोचता। और जब माता पिता खुद बनोगे तो पता लगेगा कि माता पिता का दर्द क्या होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस के उसमें अंडर में है वो, लेकिन उसकी अकड़ गई नहीं है अभी तक। अकड़ नहीं जाएगी भाई साहब, सुनिए, अकड़ जो है उसकी नहीं जाएगी, क्योंकि अकड़ उन लोगों की जाती है जिन लोगों के मन में जो है ना धर्म हो। अच्छा, जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक समझते हो, अपने धर्म को ऊंचा दिखा दिया मगर किसी के धर्म को ना मानना। उनकी नजरों में ना वो काफिर थी। कौन? काफिर की लड़की। एक मुस्लिम लड़की, कभी कोई हिंदू ने भगवान ना करे कोई काटी हो तो एक केस बता दो, चलो ऐसे कोई 10 20 30 टुकड़े करें तो बताओ, चलो एक वीडियो में दिखाओ मेरे को, कहीं दिखाओ खबर। ऐसा क्यों हो रहा है कि समुदाय कर रहा है? भाई साहब, उसका कारण है ना ये, इन लोगों को जो मानसिकता बनाई जाती है, इन लोगों को जो समझाया जाता है, जो इनको सिखाया जाता है, मैंने आपको बताया मदरसे से ट्रेनिंग दी जाती है, उसी ट्रेनिंग के हिसाब से चल रहे हैं। आज अगर उसके बाप से पूछोगे ना जाके, जिस लड़की के 35 टुकड़े हुए हैं, उसके बाप की आंखों में आज आंसू आ रहे होंगे, और महरौली के उस जंगलों में ना उसकी आत्मा भटक रही होगी और सिसक के कह रही होगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। खून का बदला खून, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख। अच्छा, उसको इंसाफ चाहिए और उसको फांसी नहीं दो। फांसी देने से ये जुर्म खत्म नहीं होगा। जैसी जिसकी मानसिकता है उसको वैसी ही सजा दो, उसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि वो लौंडे का नाम क्या बताया? आफ्ताब। मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता भाई साहब, मैं नहीं लेना चाहता ना, ऐसे बंदे का नाम याद करना चाहता हूँ राक्षस प्रगति के, कि अगली बार कोई आफ्ताब खड़ा हो ना तो उसका पेशाब निकल जाए, ये काम करने से पहले उसकी रूह कांप जाए। और मैं तो कह रहा हूँ उसको योगी के हाथ में दे दो आप। अच्छा। आफ्ताब को योगी बाबा की अदालत में पेश कर दो, जैसे सन्नी देओल की देवा की अदालत थी ना। जब सन्नी देओल की एक मूवी में, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, एक मूवी थी उसमें देवा की अदालत थी, वो कोई कोर्ट कचहरी नहीं लगाता था, वो कहता था ये देवा की अदालत है, वहां तक तो मैं पहुंचने भी नहीं जाने दूंगा। क्लियर बता रहा हूँ। फिर मगर ये मानवाधिकार संगठन वाले इस्तेसी कराएंगे। वो तो बोलते हैं ना कि सिस्टम हमारा है, सरकार भरे हमारी नहीं, सिस्टम हमारा छूट कहाँ है? टुकड़े टुकड़े गैंग, मोमबत्ती गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ये खटिया गैंग, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई केजरीवाल। कहाँ है तू? कहाँ मर गया है? गुजरात में। अरे भाई, इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, वहां पर मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे अगर इसने बोल दिया तो। अच्छा, नहीं तो ये ना उसके घर में मुआवजा लेकर पहुंच जाता, गए मुआवजा लेके। अभी ये अखलक का कोई कांड होता ना तो वहां पर हेलीकॉप्टर भी भिजवाता ये। अब इसकी मोटरसाइकिल भी खराब हो गई होगी केजरीवाल की, वैसे तो गाड़ियों में घूम रहे, महंगी महंगी है। अब राहुल गांधी की पैदल यात्रा खत्म नहीं होगी। भाई साहब, नकली लोग हैं ये। आप ये सोचो कैमरामैन और माइक वाले पत्रकार, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उसके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी आज, जो दर्द वो महसूस। एक होती है भाई नॉर्मल मौत, अगर नॉर्मल मौत होती है किसी की, भगवान ना करे, अरे उसकी तो बॉडी के टुकड़े भी पूरे नहीं मिलेंगे पत्रकार महोदय। बेचारी को, जो बेचारे को कुत्तों ने कितनी जगह तो दब गई होगी, सड़ गई होगी, गल गई होगी। उसकी एक ही गलती थी कि उसने जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, और लव जिहाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। यार क्या खाने की कमी है हिंदुओं के पास? किस चीज की पीने की कमी है? किस चीज की दिक्कत है यार? खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खूब बढ़िया चैन से रह रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमारे हाथ में भाई साहब रुद्राक्ष की माला होती है, हाथ में घंटी होती है, पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं तो सूरज देवता को जल देते हैं, उसके बाद हम तो गाय और चूहे को भी खाना खिलाते हैं, कबूतरों को हम बाजरा डालते हैं। इससे ज्यादा सेवा तो कोई करता ही नहीं है। जो प्यासे को पानी और भूखे कौन देता है? हमारे धर्म से कहाँ तुलना कर लेंगे? मगर इनको क्या दिखता है ऐसा बॉलीवुड वालों को देख देख के कि ये वहीं जाके बार बार घुस रहे हैं और उसके बाद जाके इनका बुरा हाल हो रहा है। रवीश कुमार कहाँ गायब हो गए हैं? अजीत अंजुम कहाँ गायब हो गए? भैया रवीश कुमार न्यूट्रल पत्रकार बनते हैं अपने आप को। रवीश कुमार की तो देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। रवीश कुमार वही टुकड़े टुकड़े गैंग का व्यक्ति है जो समय आने पे, भगवान ना करे कोई ये घटना उल्टी कर दो, इसको पलट दो घटना को। अगर पलट दोगे ना तो रवीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ये जितने भी नेता हैं जो मोदी जी का विरोध करते हैं सारे आ जाएंगे। और ये घटना अगर भगवान ना करे दिल्ली की नहीं होती है, बीजेपी शासित राज्य की होती ना, बात राजनीति की नहीं है, तो भी ये कपड़े खोल के बैठ जाते अपने। अच्छा, बिल्कुल बैठ जाते, क्योंकि इनको राजनीति करने का मौका मिल जाता। अब आफ्ताब के घर में बुलडोजर चला दो, क्लियर बता रहा हूँ। और फांसी मत दो भाई उसको, फांसी बहुत छोटी सजा है, फांसी बहुत छोटी सजा है। फांसी में कहा है भाई साहब, अगर कोई किसी की बहन बेटी के साथ गलत कर रहा है तो 10 सेकंड बाद उसकी हिचकी आ जाती है, जीभ बाहर आ जाती है, आंखें निकल जाती है और बंदा खत्म।
ना 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 ना, फांसी मत दो भाई साहब, उसको उसी तरीके से करो जैसे ये इजराइल वाले करते हैं, रशिया वाले करते हैं, और ये कौन कौन से देश वाले करते हैं। हाँ, उसी तरीके से करो। और उसके बाद उसको तड़पाओ, तड़पाओ, उसके अंदर से जो आवाजें निकलेगी ना, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, श्रद्धा को। हाँ, उसके अंदर से एक एक आवाज ऐसे निकले और वो हंस रही है उसकी आत्मा कि देख देख तूने मेरे साथ ऐसे निर्दयी कांड करा है। अरे अभी तो जांच बाकी है, मकान मालिक भी आएगा दायरे में। और ये केजरीवाल, इसका एक ट्वीट आया उस लड़की के लिए, झाड़ू वालों का ट्वीट आया, एमसीडी के इलेक्शन में बिजी है भाई साहब ये। मगर बीजेपी वाले फिर भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ठीक है, राजनीति ना करें, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पुतले फूंक रहे हैं। अरे तो एक बात बताओ, अगर हमारे धर्म के साथ, सनातन धर्म के साथ अगर कोई पार्टी खड़ी होगी तो किसको वोट देंगे? पप्पू को देंगे? नहीं, आप क्या चाहते हो, पप्पू प्रधानमंत्री बना दें जो आटा भी लीटर के हिसाब से बेच रहा है? तो भैया जो हमारे धर्म का है, जो मेरे राम का है, वही मेरे काम का है, और जो मेरे राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। अगली बार कोई ऐसी घटना हो तो मैं क्लियरली हाथ जोड़ के कह रहा हूं मोदी जी से, उस व्यक्ति को यूपी ट्रांसफर कर दो, उसका इंसाफ बाबा करेगा। और बाबा है तो मुमकिन है। और मैं तो कह रहा हूं उसको बुलडोजर के नीचे दाब के मार दो। अच्छा, उसी बुलडोजर से कुछ